हेलो बच्चों, आप लोगों के क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग सब बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो, बहुत मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे हो, है ना? और करना भी है। चलो, आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इज इट क्लियर? अच्छा, ग्राफ यदि हमने पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फर्दर जो आगे चल के जो टॉपिक आएगा, लोकेशन ऑफ रूट्स, वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमको ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बहुत इजी है, बहुत इजी। आप देखेंगे, चलिए हम एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेते हैं। देखिए, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इज इट क्लियर? अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ बनेगा वो दो ही तरह से बन सकता है। या तो बच्चों ये बन सकता है और या ये बन सकता है, बस। कोई तीसरा तरीका नहीं है बच्चों, कोई तीसरा तरीका नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होता है बच्चों, एक पैराबोला होता है। इस तरह का जो भी डायग्राम होगा, जो भी फिगर होगा, उसको हम बोलते हैं पैराबोला। इज इट क्लियर? तो या तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये माउथ ऊपर की ओर खुलेगा, या ये माउथ नीचे की ओर खुलेगा। इज इट क्लियर? अब बच्चों बात ही आती है, बात ही आती है। आप कहेंगे सर ये वाला कब बनेगा? बच्चों ये बनेगा जब ए पॉजिटिव होगा। ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यदि ए पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ ऐसा बनेगा, यानी माउथ ऊपर की ओर खुलेगा। इज इट क्लियर? मान लो यहां पे कहीं एक्स एक्सेस है, कहीं भी मान लो, सपोज करो इधर है या इधर है, कहीं तो होगा ना एक्स एक्सेस। तो मान लो इधर कहीं एक्स एक्सेस है। इज इट क्लियर? तो एक्स एक्सेस के ऊपर की ओर इसका माउथ खुल जाएगा, ऊपर की ओर। इज इट क्लियर? कहां खुलेगा? ऊपर की ओर इसका माउथ खुलेगा। कब? जब ए पॉजिटिव होगा। इज इट क्लियर? अब देखिए, सपोज कीजिए ए नेगेटिव हो गया, ए नेगेटिव हो गया, तो माउथ कहां खुलेगा? नीचे की ओर खुलेगा। बस इतना सही है। यही तो है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, बस इतना सा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको देखना है बच्चों। ठीक है, यदि वो पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, माउथ ऊपर की ओर खुलेगा, बस। और यदि ए नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा बच्चों, और माउथ नीचे की ओर खुलेगा। ठीक है, हो गई बात क्लियर? तो सारा खेल किसका है? ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव का। तो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव से बच्चों अपन को ये तो पता लग जाएगा, ये तो पता लग जाएगा कि ग्राफ किस तरह का होगा, माउथ ऊपर की ओर खुलेगा या नीचे की ओर खुलेगा। इज इट क्लियर? लेकिन अभी हमको इसके बारे में और भी चीजें जाननी है ना बच्चों? अभी हमें यह जानना है कि जब ये, चलो ए पॉजिटिव हो गया, ऊपर के माउथ खुल गया, अब कहीं ना कहीं तो एक्स एक्सेस आएगा ही ना बच्चों, कहीं ना कहीं तो एक्स एक्सेस आएगा ही ना। ठीक है, सपोज करो बच्चों, ये वाला एक्स एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। तो यदि एक्स एक्सेस बच्चों ये वाला हो गया, ये वाला यदि एक्स एक्सेस हो गया, तो बच्चों इस ग्राफ ने एक्स एक्सेस को दो पॉइंट पे काट दिया, अल्फा और बीटा। यहां तो हो गया एक्स इक्वल टू अल्फा, और यहां पे हो गया एक्स इक्वल टू बीटा। इज इट क्लियर बच्चों? यहां एक्स इक्वल टू अल्फा हो गया और ये हो गया एक्स इक्वल टू बीटा। तो जब एक्स एक्सेस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे काटेगा, एक तो इधर और एक इधर, तो यहां दो वैल्यू ऐसी मिल जाएगी, अल्फा और बीटा, जहां पर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो हो जाएगा। एक्स इक्वल टू अल्फा पर जीरो हो रहा है ना बच्चों? कैसे जीरो हो रहा है? देखो, ये y की वैल्यू है, ऊपर से y की वैल्यू आई, y की वैल्यू आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, और x पे जीरो हो जाएगी, है ना बच्चों? फिर y की वैल्यू नेगेटिव होगी, फिर दोबारा से बढ़ेगी नेगेटिव से, फिर जीरो होगी, फिर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अल्फा पर ये जीरो हो रहा है, बीटा पर ये जीरो हो रहा है। इसका मतलब अल्फा और बीटा पर ये एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है। इसका मतलब बच्चों अल्फा और बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूट्स हो जाएंगे। मेरे बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, बहुत आराम से समझना। कहीं भी कोई भी चीज मिस हो रही हो, पॉज करके एक बार दोबारा सुन लेना, है ना? बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स मिल जाएंगे, एक अल्फा और एक बीटा। और जब एक्स एक्सेस इन दोनों पॉइंट्स पे काटेगा, इसका मतलब 2 रूट्स मिल गए, इसका मतलब इस केस में डी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? डी
पॉजिटिव। इज इट क्लियर? क्योंकि डी जब पॉजिटिव होता है, डिस्क्रिमिनेंट जब पॉजिटिव होता है, तब हमने बच्चों ये पढ़ा था पहले, हम बहुत बार इस पे क्वेश्चन कर चुके हैं। जब डी पॉजिटिव होगा तो डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव हो जाएगा, और इस केस में रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो देखिए रियल भी आ गए और डिस्टिंक्ट भी आ रहे हैं रूट्स। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर बच्चों। अब देखिए एक केस ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों, एक केस ऐसा भी तो हो सकता है मेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यदि ये एक्स एक्सेस काटे ना, सपोज करो इस ग्राफ को काटे ना और क्या कर जाए, इसको एक्स एक्सेस टच करता हुआ निकल जाए, ये लो बच्चों, ऐसा भी तो हो सकता है ना, इस ग्राफ को ये जो एक्स एक्सेस है ये काटे ही ना, इस पॉइंट पे टच करता हुआ निकल जाए। तो बच्चों जब टच करता हुआ निकलेगा तो उस समय जब ये दो जगह काट रहा था, वो दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे मिल जाएंगे, और इस जगह अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब अल्फा और बीटा बराबर हो गए, यानी ये वो वाला केस है जब इस इक्वेशन के दोनों रूट्स बराबर हो जाएंगे, अल्फा और बीटा। क्योंकि अल्फा और बीटा बराबर होने का मतलब है कि यहां अल्फा पर भी ये जीरो आ रहा था, बीटा पर भी ये जीरो आ रहा था। अब इस जगह अल्फा और बीटा दोनों ही बराबर हो गए, इसका मतलब इस पॉइंट पर अल्फा और बीटा इक्वल होने का मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स इक्वल हो गए और अल्फा और बीटा इक्वल हो गए। तो ये कौन सा केस हो जाएगा, जब डी जीरो हो जाएगा मेरे बच्चों। क्या हो जाएगा, डी जीरो, क्योंकि डी जब जीरो होता है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, उस समय रूट्स इक्वल होते हैं। तो जब ऐसे टच करता हुआ निकलेगा एक्स एक्सेस को, तो उस समय डी जीरो होगा। ठीक है। अब आप कहेंगे सर ऐसा भी तो केस हो सकता है, क्योंकि आप तो मुझे कहेंगे ही ना, आप तो बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि मेरे सारे बच्चे विद्वान तो हैं ही ना बच्चों। क्यों, इतने पढ़ाई करते हैं तो विद्वान तो होंगे ही ना। तो देखिए, तो आप मुझसे कहेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है, ना तो काटे ना टच करे, एक्स एक्सेस नीचे हो और ये ऊपर से निकल जाए। मैं कहूँगा बच्चों बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। थर्ड केस बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चों आप लोगों, ऐसा भी हो सकता है यदि ये ग्राफ ऊपर से ही निकल जाए, इसको काटे ही ना। अब काटेगा नहीं तो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा जहां पर ये जीरो होगा, इसका मतलब ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जहां पर ये जीरो हो जाए। इसका मतलब जब ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहां पर ये जीरो होगा, इसका मतलब ऐसा कोई एक्स का वैल्यू ही नहीं होगा जिस पर ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये जब जीरो ही नहीं होगा तो इस इक्वेशन के कोई रूट्स ही नहीं होंगे। इसका मतलब जब इस इक्वेशन के रूट्स ही नहीं है तो डी नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों ये वाला केस कौन सा हो गया, डी नेगेटिव। ये वाला केस कौन सा हो गया, डी नेगेटिव। ठीक है, चलो अब हम बच्चों इस वाले ग्राफ को एनालाइज करते हैं, इसको देखते हैं। देखिएगा, इस वाले केस में ऐसा हो सकता है कि एक्स एक्सेस ऐसा हो जाए। अब देखिए 2 पॉइंट्स पे काट रहा है, अल्फा और बीटा काटेगा। तो अभी हमने देखा था यदि 2 पॉइंट्स पे काट दिया ग्राफ ने एक्स एक्सेस को, इसका मतलब क्या होगा, 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स मिल जाएंगे। तो जब 2 रूट्स रियल होंगे, इसका मतलब ये केस होगा डी पॉजिटिव का। इज इट क्लियर? और जब यदि ये काटे ना और ये क्या करे, टच करता हुआ निकल जाए, ये क्या करे, ये टच करता हुआ निकल जाए ऐसे, तो ये वाला केस कौन सा हो जाएगा, जब अल्फा और बीटा बराबर हो जाएंगे। तो इस केस में दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू 0। और तीसरा केस ऐसा भी तो हो सकता है ना बच्चों, ना तो वो काटे, तीसरे केस में ना तो वो काट रहा है और ना ही वो टच कर रहा है, ना तो वो काट रहा है भैया, ना वो टच कर रहा है, वो ऐसे निकल गया। इज इट क्लियर? अब ये इसको काट ही नहीं रहा तो इसके जीरो होंगे ही नहीं, कोई एक्स का वैल्यू इसको जीरो कर ही नहीं पाएगा। जब इसको जीरो नहीं कर पाएगा, किस केस में, जब ए नेगेटिव है, क्योंकि ग्राफ नीचे की ओर बन रहा है ना, उस समय माउथ नीचे की ओर खुलेगा। तो जब काटेगा ही नहीं तो कोई
कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके रूट्स ही नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे रूट? सीधी सी बात है ना, जब काट ही नहीं रहा तो कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है जो इसको जीरो कर रही है। तो जब ये जीरो ही नहीं होगा, जब ये जीरो ही नहीं होगा तो इससे बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी तो नहीं होंगे, क्योंकि रूट्स पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो ये केस हो जाएगा डी नेगेटिव का, ये केस हो जाएगा डी नेगेटिव का। तो आई थिंक बच्चों ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं इसको एक बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से समराइज कर लेता हूँ, एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ शो कर देता हूँ पूरे को, उसको आप फिर अपनी जो कॉपी है, नोटबुक है, उसमें राइट डाउन करेंगे। ठीक है, अभी तक तो मैंने आपको ये पूरा समझाने के लिए किया था, अब मैं इसको बिल्कुल लिख देता हूँ इसको सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, चलिए देखिए। हाँ तो बच्चों ये देखिएगा ध्यान से, हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इज इट क्लियर? अब ए पॉजिटिव के लिए केस देखिए, ए पॉजिटिव के लिए बच्चों हम केस देखते हैं। देखें तो हमें एक चीज तो पता लग गया, यदि ए पॉजिटिव होगा तो माउथ कहां खुलेगा? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर माउथ खुलेगा। अब तीन केस बनते हैं, या तो ये एक्स एस एस को 2 पॉइंट्स पे कट कर जाएगा, या 2 पॉइंट्स पे कट नहीं करेगा, या एक ही पॉइंट पे टच करता हुआ निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो इस वाले केस में देखो, जब ए नेगेटिव होगा, है ना बच्चों, जब ए नेगेटिव होगा तो जो ग्राफ बनेगा वो इस शेप में बनेगा, माउथ नीचे की ओर खुलेगा। अभी हमने पढ़ा था ना, ये अभी हमने समझा था थोड़ी देर पहले। तो देखिए, तो जब ए नेगेटिव होगा तो माउथ खुलेगा नीचे की तरफ। ठीक है, अभी भी तीन केस बनेंगे, या तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर जाएगा, या फिर एक ही पॉइंट पे टच करता हुआ निकल जाएगा, या फिर ना तो टच करेगा ना कट करेगा, ऐसा हो जाएगा। इस केस में ना तो वो टच कर रहा है और ना ही कट कर रहा है। अब चौथा केस आप मुझे बता दीजिए, चौथा तो हो ही नहीं सकता, तीन ही केस हो सकते हैं, या तो कट करेगा 2 पॉइंट्स पे, या टच करके निकल जाएगा, स्पर्श करके निकल जाएगा, या फिर ना तो टच करेगा ना 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, ऐसा हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखिए बच्चों, ए पॉजिटिव वाला केस देखते हैं। ए पॉजिटिव में क्या हो रहा है? ऊपर की ओर माउथ खुल रहा है। जब ये 2 पॉइंट्स पे कट करेगा इसका मतलब डी पॉजिटिव। जब ये दोनों पॉइंट्स एक हो जाएंगे, दोनों पॉइंट्स एक हो जाएंगे, दोनों पॉइंट्स इक्वल हो जाएंगे, बोथ पॉइंट्स इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब दोनों रूट्स इक्वल हो गए। जब अल्फा और बीटा बराबर हो जाएंगे इसका मतलब ये टच करेगा, अल्फा और बीटा एक ही हो गए, अब एक ही है अल्फा और बीटा, दोनों बराबर हो गए, वहां टच करता हूं निकल जाएगा, इसका मतलब डी जीरो, यहां रूट्स इक्वल हो गए। इज इट क्लियर? और यहां नो रूट्स, डी नेगेटिव। तो यहां के लिए मैं कह सकता हूं रूट्स इक्वल, रूट्स इक्वल, और यहां डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स। अच्छा बच्चों, अब ये आप मुझे बताएंगे, देखिए ये तो आप बता ही देंगे मुझे, मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बताइए ये क्या होगा? 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहे हैं? 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट रूट्स। भाई 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसका मतलब जब 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो, इसका मतलब अल्फा रखूंगा तो भी जीरो, बीटा रखूंगा तो भी जीरो, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी इससे, उसके 2 रूट्स हो गए अल्फा और बीटा, तो 2 रूट्स होने का मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो गया? जब डिस्टिंक्ट रूट होते हैं तो डी होता है पॉजिटिव, डी पॉजिटिव होने पर रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाते हैं। ये हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, जब अल्फा और बीटा बराबर हो जाएगा, इस केस में क्या होगा? जब अल्फा बीटा बराबर हो गए, अल्फा और बीटा बराबर, तो ये टच करता हुआ निकल जाएगा, तो इस केस में रूट्स इक्वल हो जाएंगे, रूट्स इक्वल, रूट्स इक्वल हो गए बच्चों। तो रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डी जीरो होता है, तो ये डी जीरो वाला केस हो गया। और बच्चों जब ना तो ये टच कर रहा है यानी रूट्स इक्वल भी नहीं है, और ना ही 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है यानी अब रूट्स डिस्टिंक्ट भी नहीं है। अब तो ये इसको कहीं टच ही नहीं कर रहा, काट भी नहीं रहा, इसका मतलब नो रूट्स, इसका मतलब ये वाला केस होगा डी नेगेटिव, ये डी नेगेटिव वाला केस होगा। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको पॉज करें, इसको राइट डाउन करें और आप इसको लिखें। ठीक है, और अब मैं इस पर एक अच्छा सा क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, हाँ बच्चों, अब देखिएगा, हमें यह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6।
ठीक है, हमें इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? ग्राफ। हमें इसका ग्राफ चाहिए, हमें पता लगाना कि कैसा बनेगा, हमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना है ए क्या है, यहाँ ए है 1। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया पॉजिटिव, ए पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये ग्राफ आएगा कैसा? कैसा आएगा ग्राफ? एक्स एक्सेस के ये ऊपर वाला। ठीक है, अब 3 केस बनते हैं, या तो ये काट देगा 2 पॉइंट्स पे, या ये टच कर लेगा, या ये ना तो 2 पॉइंट्स पे काटेगा और ना ही टच करेगा। इज इट क्लियर? अच्छा, 2 पॉइंट्स पे कट करेगा या टच करेगा, या ना तो टच करेगा और ना ही कट करेगा, ये डिपेंड करता है डी पे। तो इसका डी निकालते हैं, इसका डी निकालते हैं। डी क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट। इज इट क्लियर? तो इसका डी क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों, तो इसका डी निकालते हैं, इसका डी निकालते हैं। डी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 5 में 25 25 माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है 6। तो 25 माइनस 6 चौक 24 दैट इज 1। तो d इक्वल टू 1, इसका मतलब d क्या हो गया? पॉजिटिव। d पॉजिटिव होगा, वो ये वाला केस होगा, ये होगा, ये होगा, ये वाला केस अभी बताया था ना, ये वाला केस, ये d पॉजिटिव का हो गया साहब केस। ये वाला केस नहीं होगा, ये वाला केस नहीं होगा, ये वाला केस होगा। इज इट क्लियर? अब देख लीजिए बस, तो हमें पता लग गया इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा ग्राफ होगा। और यह भी पता लग गया कि एक्स एक्सेस को ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसका डी पॉजिटिव आ गया। ठीक है, इसका डी पॉजिटिव आ गया, ये भी हमने पढ़ा था, पॉजिटिव आएगा तो 2 पॉइंट्स पे कट कर जाएगा। अब कहें अपन कि ये दोनों पॉइंट बताइए। इज इट क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा +6 = 0, इसके रूट्स होंगे, तो रूट्स निकाल लीजिए। ये हो गया x - 3 x - 2 = 0। तो यहां से x = 2 और 3 आ गया, तो ये तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। इज इट क्लियर? तो ये ग्राफ हो गया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया बच्चों? आई थिंक इसमें मुझे लगता नहीं है किसी प्रकार का कोई डाउट है। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन दिया उसका जो ग्राफ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बस 2 वैल्यू देखनी है, ए पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर मुंह खुल जाएगा, ए नेगेटिव है तो नीचे की ओर मुंह खुल जाएगा। डी पॉजिटिव है तो 2 पॉइंट्स पे कट कर देगा, नहीं है बराबर है इक्वल टू 0 है तो टच कर जाएगा, और नेगेटिव है तो कहीं भी ना तो टच करेगा ना ही कट करेगा, ऐसे निकल जाएगा। इज इट क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि हमारा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। इसको आप लिखिए, राइट डाउन। हाँ तो बच्चों चलिए ये क्वेश्चन देखिए, px = यहां मैं माइनस ले लेता हूं, px = -x² + x + 1। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हमको जो ग्राफ है वो ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले ए देखिए, ए क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज -1 दैट इज नेगेटिव। ए नेगेटिव है, इसका मतलब यदि ये x एक्सेस है तो ग्राफ का जो माउथ होगा वो नीचे की ओर खुलेगा, या तो ऐसे आया बनेगा ग्राफ, या फिर ऐसे बनेगा, या फिर ऐसे बनेगा। इज इट क्लियर? अब डिपेंड करेगा, यदि डी पॉजिटिव होगा तो ये होगा, क्योंकि 2 रूट्स आ रहे हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, यहां बोथ रूट्स इक्वल आ रहे हैं, ये वाला केस होगा d = 0 का, और यहां कोई रूट्स नहीं है क्योंकि काट ही नहीं रहा ना टच कर रहा है, ये डी नेगेटिव का केस है। इज इट क्लियर? तो देखें कौन सा बनेगा, तो डी देखते हैं क्या होता है। डी b² - 4ac दैट इज b² कितना है 1² - 4, a कितना है -1 और c 1, तो दैट इज व्हाट 1। इज इट क्लियर? और ये +4 एंड दैट इज 5, 1 और माइनस +5, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो d क्या हुआ पॉजिटिव, इसका मतलब ये केस ये वाला होगा, ये केस ये वाला होगा, यहां पर d क्या है पॉजिटिव आ गया। इज इट क्लियर? तो ये वाला केस ये होगा। इज इट क्लियर? तो ये केस और ये केस नहीं होगा, सिर्फ ये वाला केस होगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छे समझ में। ठीक है बच्चों, तो ये वाला केस नहीं होगा, ये केस नहीं होगा, सिर्फ ये वाला केस होगा। अब सपोज करो ये है अल्फा और ये बीटा, अब हमें अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला -b ± √b² - 4ac / 2a। तो बच्चों क्या हो जाएगा, b कितना है, b कितना है 1, तो -1 ± √b² - 4ac कितना आया था 5 √5 / 2a, तो 2a
ये -1, तो यहाँ आ गया -2। इज इट क्लियर बच्चों? अब ये -1 से यहाँ पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा ±√5/2। तो ये हो जाएगा बच्चों अल्फा, जो छोटी वैल्यू है वो तो आ जाएगी 1 -√5/2 और बीटा आ जाएगी 1 +√5/2। इज इट क्लियर? तो अल्फा तो ये हो जाएगा और बीटा जो है बच्चों वो ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? और ये वाला केस हो जाएगा क्योंकि डी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो मैं मानता हूं बच्चों आपको ग्राफ ड्रॉ करना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप कोई भी अपनी बुक लीजिए और प्रैक्टिस करिए अब, है ना। और क्या कहते हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए और मैं आपका जो डाउट्स हैं वो वीडियोस के थ्रू ही क्लियर करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।